सोचिए कि आपने बड़ी ही मेहनत से अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर दिया है, ई वेरिफिकेशन भी सही टाइम पर पूरा कर दिया है और अब आप हर दूसरे दिन अपना बैंक खाता चेक कर रहे हैं। लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद भी जब स्टेटस सिर्फ और सिर्फ रिफंड पेंडिंग दिखा रहा हो, तो आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये पैसा अटका कहाँ है। क्या आपके पैसों का इस्तेमाल कहीं अपनी ज़रूरतों में तो नहीं किया जा रहा है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम ही इतना ज़्यादा स्लो है? ये मामला कहीं ज़्यादा गहरा है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी सिंह है और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। असल वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल हाल ही में करीब 700 करोड़ रुपए के फर्जी रिफंड क्लेम पकड़े गए हैं। कई लोग HRA, LTA या ATC जैसे डिडक्शन सेक्शन का मिसयूज करके नकली दावे कर रहे हैं और इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब रिस्क बेस्ड स्क्रूटनी मॉडल एक्टिवेट कर दिया है, यानी कि अब हर क्लेम को ज़्यादा डिटेलिंग में चेक किया जा रहा है। रिफंड डिले के असली कई सारे कारण हैं, जिनको एक एक करके हम आपको समझाते हैं, जिसमें सबसे पहला और मुख्य कारण माना जाता है डेटा मिसमैच। अगर आपके ITR EIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म नंबर 26 AS में डेटा मैच नहीं हो रहा हो, तो सिस्टम इसे तुरंत फ्लैग कर देता है। ये मिसमैच बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसी वजह से रिफंड प्रोसेस जो है वो रोक दिया जाता है। इसी कड़ी में जो अगला बड़ा कारण है वो है फेसलेस स्क्रूटनी और AI चेक्स। पिछले कुछ सालों में सरकार ने फेसलेस असेसमेंट और AI बेस्ड वेरिफिकेशन लाए हैं। इनसे ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ी है, लेकिन प्रक्रिया इतनी सख्त हो गई है कि जेन्युइन रिफंड भी अब स्लो हो गया है। इसके अलावा एक और मुख्य कारण है, वो है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। पैन को आधार से ना जोड़ना, बैंक खाता प्री वैलिडेट ना करना या फिर रिटर्न का टाइमली ई वेरिफिकेशन ना करना भी रिफंड डिले के कई बड़े कारणों में से एक कारण है। इसके अलावा एक और कारण है, वो है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, प्रॉपर्टी बाय या फिर सेल की है या शेयर मार्केट में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसे सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया हो, तो आपका रिफंड जो है वो अटक सकता है। इसके अलावा जो कारण है वो है टेक्निकल सिस्टम इश्यूज। इनकम टैक्स पोर्टल पूरी तरीके से डिजिटल तो है, लेकिन डेटाबेस इंटीग्रेशन फ्लॉलेस नहीं है। यही कारण है कि कई बार सही क्लेम भी अननेसेसरली पेंडिंग दिखाते हैं। अब ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर इस वक्त टैक्स पेयर्स को क्या करना चाहिए। अगर आप जनरली रिफंड डिले का सामना कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ITR फाइल करने से पहले हमेशा AIS और फॉर्म 26 AS क्रॉस चेक ज़रूर करें। यह आपकी तमाम डिले से बचने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ई वेरिफिकेशन फाइल करने के तुरंत बाद चेक कर लें, डिले करने पर रिफंड में भी डिले हो सकता है। सिर्फ वही अकाउंट डिटेल्स दें जो प्री वैलिडेट हो और उस वक्त एक्टिव हो। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को छुपाने की गलती कभी ना करें, इससे आपका रिफंड जो है वो डिले हो सकता है। अगर रिफंड 3 महीने से ज्यादा अटका है, तो ई निर्वाणा पोर्टल पर ग्रेवियंस दर्ज करें। ये पोर्टल कंप्लेंट्स और क्वेरीज जल्दी ट्रैक कर लेता है और यहाँ पर आपको आपकी मदद भी मिल सकती है। गवर्नेंस और इकोनॉमिक एंजल गवर्नेंस के हिसाब से देखा जाए तो भारत ने FY25 के दौरान रिकॉर्ड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन किया है और सरकार चाहती है कि इस रेवेन्यू में कोई लीकेज ना हो और फर्जी रिफंड किसी को भी ना मिले। और यही वजह है कि जेन्युइन टैक्स पेयर्स भी स्क्रूटनाइज किए जा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स महीनों तक रिफंड के लिए इंतजार करते हैं, तो उनके और सरकार के बीच ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हो जाती है और यही वजह है कि सरकार को फ्रॉड रोकने और टैक्स पेयर्स फ्रेंडली प्रोसेस के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर एक दूसरा बड़ा कारण जो है वो टेक्नोलॉजी पैराडॉक्स भी है। थ्योरेटिकली डिजिटल पोर्टल और AI सिस्टम से प्रोसेस फास्ट होना चाहिए था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिस्टम के इंटीग्रेशन अभी तक पूरी तरीके से फ्लॉलेस नहीं है और इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी तो आई है, लेकिन स्पीड अभी भी स्लो है। जब तक बैक एंड सिस्टम परफेक्टली सिंक नहीं होते हैं, रिफंड डिले टैक्स पेयर्स को परेशान होता रहना पड़ेगा। तो अगर आपका रिफंड महीनों से प्रोसेसिंग में अटका है, तो घबराइए मत। सबसे पहले पोर्टल पर जाकर चेक कीजिए कि ई वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हुआ है या नहीं, बैंक डिटेल्स प्री वैलिडेट हैं या नहीं, और सही प्रीपेड और डिडक्शन सही तरीके से डिस्क्लोज हैं या फिर नहीं। अगर सब कुछ इन तमाम डिटेलिंग्स में सब कुछ ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अपडेट्स के मुताबिक इस महीने के एंड तक ज़्यादातर पेंडिंग रिफंड्स जो हैं वो
क्लियर होने की उम्मीद है। यानी कि ये सिर्फ आपका पैसा नहीं बल्कि पूरा टैक्स सिस्टम अब एक नए नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है, जहां फ्रॉड रोकने के साथ साथ जेन्युइन टैक्स पेयर्स को भी ज्यादा स्क्रूटनी फेस करनी पड़ रही है। फर्क बस इतना है कि सरकार को अब बैलेंस बनाना होगा, ईमानदार टैक्स पेयर्स का भरोसा भी जरूरी है यहाँ पर, और रेवेन्यू की सुरक्षा भी काफी ज्यादा जरूरी है।